गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा न्यू चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 4 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों में अनोखी है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं? इसका कारण है कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है। आइए जानेंगे। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए भी रखती है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, जैसा कि अभी ये डायग्राम भी बना हुआ है ना, जिसमें देख रहे हैं लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन है और लगभग 1% अदर गैसेस आती हैं, जिसमें ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब गैसेस सम्मिलित हैं, जैसा कि इस आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस भी नहीं ले सकते। इसी तरह पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं कि अन्य गैसें किस तरह हमारे लिए लाभदायक हैं? वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। नमक और धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या बेनिफिट है? नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरियल के द्वारा लेते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती तब क्या होता? अगला टॉपिक हम इसकी लेयर्स के बारे में कल जानेंगे।